डियर फ्रेंड्स, आइए हम सिंथेसिस को कंटिन्यू करें। कल हमने देखा था कि वो कौन से 4 तरीके हैं जिनसे हम एक से ज़्यादा क्लॉजेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। कौन से 4 तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम एक से ज़्यादा क्लॉजेस को हम एक सिंपल सेंटेंस में बना देते हैं। आइए हम आगे उसके देखें। Use of preposition before or with a noun or gerund। किसी preposition का इस्तेमाल करके कब किसी नाउन के साथ या किसी gerund के साथ। देखिए gerund या gerundial verb, फिर से वही आ गया क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आप जो मेरा नॉन फाइनाइट वाला वीडियो उसको जाके जरूर देखें, तो ही आपको ये सारी चीजें ज्यादा ठीक से समझ में आएंगी। क्योंकि देखा, इसके पहले इन्फिनेटिव का यूज हो रहा था, अब यहां मैं बता रहा हूं कि पार्ट के किस तरह से जेरेंड का यूज किया जाएगा। राइट, तो आप अपनी स्किन को बचा नहीं सकते। यू कैन नॉट सेव योर स्किन। आपको सारी चीजें डिटेल में समझनी ही होंगी। तो कैसे हम एक से ज्यादा क्लॉजेस का यूज, एक से ज्यादा क्लॉजेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए या चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से हम किसी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं किसी नाउन के पहले या किसी जेरेंडियल नाउन यानी जेरेंड के पहले। जैसे देखिए, आई बॉट 2 शर्ट्स, मैंने 2 कमीजें खरीदी। आई पेड, यहां मैंने पेड स्किप कर दिया, ध्यान दीजिएगा। आई बॉट 2 शर्ट्स, आई पेड, यहां पेड कर लीजिएगा। आई पेड, आई पेड 2000 रुपीज यहां होगा। आई पेड 2000 रुपीज, मैंने 2 कमीजें खरीदी, मैंने 2000 रुपए दिए। किसके लिए? उन कमीजों के लिए। तो देखिए मैंने कैसे कर दिया है, आई बॉट 2 शर्ट्स फॉर 2000 रुपीज। देखिए किस केस में ऐसा हो रहा है, देखिए आई बॉट 2 शर्ट्स, मैंने 2 शर्ट। देखिए दोनों सेंटेंस के देखिए सब्जेक्ट सेम है। देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। इस कारण मैं किसका यूज कर रहा हूं, देखिए यहां पे मैंने किसका यूज करा, फॉर का। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन। कैसे मैंने फॉर यहां किसी नाउन के पहले यूज करके क्या करा, एक से ज्यादा 2 क्लॉजेस को मैं कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया और वर्ब एक ही रह गए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब हमेशा एक रहेगी, यानी कि एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगी। आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फिर से मैं कहूंगा कि मेरा जो वर्ब पे वीडियो है उसे देखिए। अगला देखिए, दे स्टार्टेड, द सन हैड नॉट रिजन, उन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने चल दिया, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। द सन हैड नॉट रिजन, सूरज अभी नहीं निकला था, यानी नहीं उगा था। तो देखिए, दे स्टार्टेड बिफोर द सन राइजिंग। देखिए यहां देखिए, यहां पे मैंने बिफोर प्रेपोजिशन का यूज करा और यहां द सन हैड जो नॉट रिजन, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे एक नाउन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और कौन सा नाउन है? ये है जेरेंड। एक नाउन फ्रेज कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। इसी को मैं भी कह सकता हूं, इस तरह से कर सकते हैं, दे स्टार्टेड बिफोर द सनराइज। सनराइज ये भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, सनराइजिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम किसी जो है प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं किसी नाउन या किसी जेरेंड के पहले। ये ध्यान दें, जब आईएनजी लग के आएगा तो याद रखिएगा वो जेरेंडियल नाउन होगा। जब सिर्फ नाउन आएगा तो दैट इज नाउन, वो जेरेंडियल नाउन नहीं कहलाएगा। ये ध्यान देना है आपको। अगला देखिए, डैड केम, पापा आए, द मैच वॉज नॉट एंडेड, मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। देखिए पापा आ गए लेकिन मैच अभी नहीं खत्म हुआ था। क्या
डैड केम बिफोर द एंड ऑफ मैच, पापा मैच खत्म होने से पहले आ गए। देखिए फिर यहाँ फिर बिफोर मैंने लगाया, बिफोर प्रपोजिशन, और क्या है द एंड ऑफ मैच क्या हो गया है, फिर ये एक जो है कह सकते हैं नाउन फ्रेज, क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद आ रहा तो ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। तो ये देखा आपने एक तरीका, ये पांचवा किसका यूज करके, किसी प्रपोजिशन का किसी नाउन या किसी जर्नड के पहले यूज करके क्या हो गया, हमने इसका यूज करके एक से ज्यादा क्लॉजेस को कंप्रेस करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। मैं फिर कहूंगा ये आपको चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप डिटेल वे में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। खासतौर पर जैसे मैं यहाँ क्या कह रहा, जहां आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होती है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जेरेंड क्या होती, इन्फिनेटिव क्या होता, इनको आपको देख के इन सारी चीजों को क्लियर करना होगा। अब देखिए अगला यूज हम यहाँ कैसे देख रहे हैं, यूजिंग पार्टिसिपल। अब देखिए हम पार्टिसिपल का यूज करके कैसे एक से ज्यादा क्लॉजेस को कंप्रेस करके एक सिंपल सेंटेंस बताएंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा कि अब आप कहेंगे पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल भी तीन तरह के होते हैं, सिंपल पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर मैं कहूंगा कि इस पे जो मेरा वीडियो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे, उनको आप जरूर देखिए, तो ही ये सिंथेसिस आपको क्लियर होगी। तो देखिए कैसे हम पार्टिसिपल, छठा तरीका है पार्टिसिपल का यूज करके हम एक से ज्यादा क्लॉजेस को कन्वर्ट करके सिंपल सेंटेंस बनाते। देखिए प्रोवाइडेड सब्जेक्ट सेम एंड द वर्ब शोइंग फर्स्ट एक्शन चेंज्ड इनटू पार्टिसिपल एंड द वर्ब रेफरिंग सेकेंड एक्शन चेंजेस इनटू फाइनाइट और रिमेन्स द सेम। ये ध्यान रखिएगा, हम पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे ये आपको ध्यान देना है, जब एक साथ कह सकते हैं लगभग आगे पीछे दो वर्क होंगे, आगे पीछे दो वर्क होंगे, एक के बाद दूसरा वर्क होगा। ऐसी केस में वो सेंटेंस, वो क्लॉज जिसमें वर्ब पहले एक्शन को दिखा रही है या वो वर्ब जो पहले एक्शन को दिखा रही, उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर लेंगे। जबकि जो दूसरा क्लॉज है, जो दूसरी वर्ब है, जो दूसरे एक्शन को दिखा रही है, उसे हम लगभग सेम ही रहने देंगे, लगभग नहीं उसे सेम ही रहने देंगे। तो पार्टिसिपल का यूज हम कब करेंगे, उस केस में जब ऐसे हमारे पास दो क्लॉजेज हैं जो एक एक्शन दिखा रहा, उसके बाद एक दूसरा क्लॉज है वो दूसरे एक्शन को दिखा रहा, तो उन दोनों क्लॉजेज में से उस वर्ब के क्लॉज को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे जो पहले एक्शन को दिखा रहा, और जो दूसरे को दिखा रहा उसको हम ऑल द सेम वैसा ही रहने देंगे। देखिए देखिए आइए कैसे उसको समझें एक बार। चेंज इनटू पार्ट, हाँ ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। पहला एक्शन देखिए, आई एट फूड, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं विद्यालय के लिए चल दिया। देखिए यहां पे हमारे पास एक क्लॉज, हमारे पास यहां पे एक क्लॉज। अब देखिए इस क्लॉज का जो वर्ब है वो क्या है, वो पहले एक्शन को दिखा रहा, पहले स्कूल के लिए चला कि उसने खाना खाया, पहले उसने खाना खाया फिर स्कूल के लिए चला। तो ये जो वर्ब है, ये देखिए ये जो पहले क्लॉज की वर्ब है जो पहले एक्शन को दिखा रही है, इसी को हमें किसमें चेंज कर देना है, पार्टिसिपल में। जब हम आईएनजी लगा करके पार्टिसिपल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है, याद रखिएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव या वर्ब एडजेक्टिव। होती वर्ब है, काम करती है एडजेक्टिव का, इसलिए ये कहलाती है वर्ब एडजेक्टिव या वर्बल एडजेक्टिव। तो देखिए ये जो क्लॉज का वर्ब है वो पहले एक्शन को दिखा रहे, जिसको हमने क्या में बदल लिया है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी कि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा के, तो क्या है, ईटिंग फूड आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। सेंस क्या देगा, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया। सेंस क्या हो जाएगा, खाना खाकर मैं विद्यालय गया। यानी देखिए यहाँ पे आ गया एक फाइनाइट वर्ब और ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, ये ध्यान देना है आपको। अगला देखिए, आई सॉ अ बर्ड इट वॉज फ्लाइंग, अब सॉरी दे सॉ अ बर्ड इट वॉज फ्लाइंग। यहां देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब एडजेक्टिव की तरह करेंगे, देखिए जब दो सेंटेंस हो या दो क्लॉज, उन दोनों क्लॉज के सब्जेक्ट डिफर करो। देखिए पहले क्लॉज में दे सब्जेक्ट है, दूसरे क्लॉज में इट सब्जेक्ट है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, सॉरी ये बर्ड है, ये बर्ड नहीं है। एक और चीज आपको ध्यान रखना, या देखिए यहां पे पहले क्लॉज या पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया। जब पहले क्लॉज का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट बन जाएगा तो इस केस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की, ध्यान रखना है आपको, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ये ध्यान देना है आपको। और जनरली सेकंड और थर्ड दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पे दे सॉ अ बर्ड, उन्होंने एक बर्ड को देखा। ऐसे समझिए कि अगर जो पहले क्लॉज का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट बन जा रहा, तो ऐसी केस में हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। देखिए यहां पे एक्शन कंटिन्यू है इसलिए हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करा। देखिए दे सॉ अ बर्ड इट वॉज फ्लाइंग, तो क्या कर देना, दे सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। दे सॉ, ये क्या कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है, फिर इसको हटा देना है और क्या लाना है, इस फ्लाइंग को यहां ले आना है, इसका एडजेक्टिव की तरह यूज कर देना है। तो क्या, दे सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। यहां देखिए आई वॉज हंग्री आई एट फूड। याद देखिए, जब इस तरह के दो क्लॉज हो, एक क्लॉज ऐसा हो जिसमें ऐसी वर्ब यूज हो रही है जो कोई एक्शन नहीं दिखा रही हो, वर्ब टू बी, इज, एम आर, वॉज, वर, जब इनका मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो ये कोई एक्शन जनरली नहीं दिखाती है। ऐसे केस में जो वॉज वर होता है उसको हम लोग बीइंग में चेंज कर लेते हैं। देखिए जैसे यहां देखिए, आई वॉज हंग्री आई एट फूड। देखिए बीइंग हंग्री आई एट फूड, पहले वाले में क्या कर दिया हमने, इस वॉज को, आई और वॉज को हटा करके इसको बीइंग में कन्वर्ट कर लिया, और यहां पे आई एट फूड इसको वैसा ही हमने रहने दिया। यहां पे देखिए, शी इज क्लेवर शी विल आउट प्ले हिम, वह बुद्धिमान है, चालाक है, वह उसे हरा देगी। आउटप्ले का मतलब हरा देना किसी को बुद्धिमानी से या बुद्धिमानी में। तो यहां क्या होगा, इसको हम हटा देंगे और क्या कर देंगे, बीइंग क्लेवर, शी इसको बीइंग में हट कर देंगे क्योंकि शी तो दोनों का सब्जेक्ट तो सेम है, इसलिए इसको हटाया हमने, बीइंग किया और यहां एडजेक्टिव लिया बीइंग क्लेवर, शी विल आउट प्ले हिम या प्ले हिम है। देखिएगा ये देखिए लिखा है मैंने, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल कर लीजिएगा। प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट ऑफ, यदि फर्स्ट जो है क्लॉज का ऑब्जेक्ट दूसरे जो है क्लॉज का सब्जेक्ट का काम करे कर। देखिए यहां पे वही मैंने ऊपर बताया कि यदि पहले जो है क्लॉज का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट है, इस केस में आपको या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल यूज करना होगा। यदि किसी कंटिन्यू एक्शन को दिखा रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यदि वो किसी पास्ट एक्शन को दिखा रहा है लेकिन उसका इंपैक्ट है अभी, एक्शन वो पास्ट में हुआ, तो पास्ट पार्टिसिपल। और जब कोई वर्ब टू बी मेन वर्ब की तरह आए यानी कि कोई एक्शन वर्ब नहीं हो तो वॉज या इज, आर, एम को आप बीइंग में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां देखिए दे लॉस्ट देयर बुक, यहां देखिए, यहां दे लॉस्ट देयर बुक, सॉरी यहां देखिए आई फाउंड माई ब्रदर, यहां देखिए माई ब्रदर क्या है, यहां देखिए यहां ये जो माई ब्रदर है
इसका ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, पहले वाले क्लॉज का, और वहां सेकेंड कॉल वाले क्लॉज में ये सब्जेक्ट हो जा रहा है। आई फाउंड माई ब्रदर ही वॉज लॉस्ट, क्या हो जाएगा? आई फाउंड माई लॉस्ट ब्रदर। देखिए किस तरह से आपने आई फाउंड माई ब्रदर ही वॉज लॉस्ट, तो क्या करें? आई फाउंड, इस लॉस्ट को उठा करके आपने ब्रदर के पहले ले आया और सेंटेंस को बना लिया, तो क्या हो गया? आई फाउंड माई लॉस्ट ब्रदर। और यहां इसको भी देख लीजिए, यहां पे पहले क्लॉज में माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है, दूसरे क्लॉज का ये सब्जेक्ट है, और ये एक्शन कब हुआ? पास्ट में हुआ, लॉस्ट होने का, इसलिए इसको हमने पास्ट पार्टिसिपल में बदला। तो आई फाउंड माई लॉस्ट ब्रदर, और यहां ये किसकी तरह काम कर रहा? एडजेक्टिव। फिर देखिए, दे लॉस्ट देयर बुक, उन्होंने अपनी किताब खो दी। दे लुक्ड फॉर इट, वे उसे ढूंढे। तो दे लुक्ड फॉर देयर लॉस्ट बुक। यहां पे भी देखिए, यहां पर देखिए, यहां दोनों सेंटेंस का क्या है जो है सब्जेक्ट, फिर वही सेम है, एक्शन पास्ट में हुआ, उसका इंपैक्ट अभी दिख रहा है, इसलिए आपने यहां पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया। तो दे लुक्ड फॉर देयर लॉस्ट बुक। अगला देखिए, आई फिनिश्ड माई मील, मैंने अपना खाना खत्म किया। आई वेंट देयर, पहले मैंने खाना खत्म किया फिर मैं वहां गया। तो इस क्लॉज को, या ये होगा आई हैड फिनिश्ड, इसको करिएगा आई हैड फिनिश्ड, ये नहीं सही है, आई हैड कर दीजिएगा। आई हैड फिनिश्ड माई मील, आई वेंट देयर। ये जो पहले वाले क्लॉज को आप क्या कर देंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए हैविंग प्लस V3, हैविंग फिनिश्ड माई मील आई वेंट देयर, इस तरह से कर देंगे। जैसे यहां देखिए, आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई पोस्टेड इट, मैंने उसे पोस्ट करा। तो देखिए ये सबसे पहले काम हुआ, इसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां देखिए हैविंग मैंने लगाया, फिर रिटन का राइट का थर्ड फॉर्म रिटन है ही है, हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट। तो इस तरह से आप प्रेपोजिशन का यूज और पार्टिसिपल का यूज करके एक से ज्यादा क्लॉजेस को कंप्रेस करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अभी यहीं पे सिंपल सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसे खत्म करने के लिए। तो मैं आपसे फिर एक पर्सनल जो है अपील करूंगा कि जो मेरे वीडियोस वर्ब पे हैं, प्रेपोजिशंस पे हैं, एडवर्ब्स पे हैं, पार्टिसिपल्स पे हैं यानी नॉन फाइनाइट्स पे, उन्हें देखिए, तभी आपको ये सिंथेसिस ज्यादा क्लियर होगी। दैट्स इट।